बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे। भगवान की चर्चा शुरू करने से पहले मन और वाणी दोनों को पवित्र करना चाहिए, ऐसा विधान है। पवित्र करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या? वो भी भैया केवल और केवल प्रभु का ही नाम है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्तां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवैया भाई भयंतर शुचि। वो पुंडरीकाक्ष, वो भगवान जिसका नाम लेने मात्र से व्यक्ति बाहर से तो छोड़ो अंदर से भी पवित्र हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पंडित जी भी खूब जोर जोर से कहा करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान नाम का ही एक साबुन ऐसा है जो हमें अंदर से बाहर से पवित्र कर देता है। और तुलसीदास बाबा ने भी क्या खूब कहा है, वो चौपाई तो घर घर में बजती है। शायद कोई बिरला हो जिसने इस चौपाई को सुना ना हो या गाया ना हो। आइए मेरे साथ में दोहराइएगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल के दाता, तुमसे ही मंगल होते हैं और तुम ही मंगलों के भंडार हो। और जहां तुम हो वहां अमंगल तो कदापि नहीं हो सकता। तो कृपा करिए हे दशरथ नंदन, अब मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम मेरा भी मंगल करो। क्योंकि भगवान की कथा तो केवल भगवान ही कहते हैं। कहता हुआ आपको भले ही कोई दूसरा नजर आवे, लेकिन कहने वाला तो भगवान ही है। बोलिए जय श्री कृष्ण। परम मंगल में श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णवों का परम धन, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निकुंज निकुंजेश्वर राधा रमन बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल और उन्हीं की आहितनी शक्ति श्री आनंद कंदनी वृषभान नंदनी राधिका रानी सरकार की विशेष करुणा कृपा
से आज हम सब सत्संग की सरता में विराजमान हैं, भागवत भगवान के सामने उपस्थित हैं, समकक्ष हैं। और सबसे जरूरी बात भैया, आज हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। ये सत्संग, सुनो ना, सत्संग में जाना अपने सामर्थ्य का कार्य नहीं है। हमारे पास में तो ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे हम सत्संग में जा सकें या सत्संग में प्रीति हो सके। ये तो उस बांके बिहारी की, उस आनंद कंदनी राधिका रानी सरकार की, उन किशोरी जी की करुणामयी कृपामयी जो हैं, वो हमारे सब अवगुणों को माफ कर देती हैं और कहती हैं कि जैसा भी है वो मेरा है, कृष्ण कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तब जाके हमें सत्संग प्राप्त होता है। हो सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों घर हो। ये बच्चा होना, घर में अर्धांगिनी का आना, है ना, पत्नी मिलना, और घर में ज्यादा धन होना, ये तो पापी के भी घर मिल जाता है, लेकिन मिलता क्या नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों घर हो, पापी क्यों घर हो। यदि जीवन में तुम्हें सत्संग मिल रहा है, जीवन में तुम्हें कभी संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, संतों के साथ में बैठकर उनके प्रवचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये दुर्लभ है। यदि आपको प्राप्त हो रहे हैं तो भगवान की आपके ऊपर बड़ी अनुकंपा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज हम सब भागवत के महत्व में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने से पूर्व हम ये जानेंगे कि भागवत के महात्म का मतलब क्या है। भागवत का महात्म यानी कि उसका महत्व, भागवत का महत्व क्या है, हमें सुनना क्यों चाहिए, भागवत की कथा रसपान हम क्यों करें। तो एक बात सुनो, ये कलयुग का जीव है, बिन फायदे का कोई भी कार्य नहीं करता। ये तो हिसाब लगाता है पहले ही कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं और वहां कम से कम 3.5-4 घंटा बैठूंगा, तो मुझे उन 4 घंटे से लाभ क्या होगा। तो आज उस लाभ को सुन लीजिएगा, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव हैं, बिन फायदा के कोई भी कार्य करना नहीं चाहते। तो भागवत का जो महात्म्य है उसका प्रथम श्लोक ही है, जिसमें व्यास जी कहते हैं कि आइए और कृष्ण को प्रणाम करिए, वंदन करिए। जोर देकर इस बात को कह रहे हैं। तो कलयुग का जीव है, पूछना चाहता है कि मैं क्यों प्रणाम करूं। तो अब उस प्रणाम का लाभ जानिएगा।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो कहते हैं कि लो अब तुम पहचान करो। हम सभी भक्तगण मंदिर में तो जाते हैं और मंदिर में जो विग्रह विराजमान हैं उसको हम प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, जो भी इष्ट हो जरा ध्यान रखना, है ना, कृपा करना, मेरो लाला कोई जॉब में लग जाए। तो उनसे प्रेम नहीं हो पाता। हम नित्य तो जाते हैं मंदिर लेकिन प्रेम नहीं हो पा रहा है। तो भैया प्रेम तो तब होता है जब उस विग्रह के अंदर विराजमान ठाकुर जी को पहचानो। और प्रणाम भी तभी होता है जब तुम्हें वो दिखे। जैसे भौतिक क्रिया में लो, पिताजी सामने आमे तभी तो प्रणाम होता है, माताजी सामने आमे तभी तो प्रणाम होता है। और यहाँ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रणाम करो, वंदन करो। तो किसको करो? तो उसको करो। अब उसके रूप रंग का बखान कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, उस सच्चिदानंद को प्रणाम करो। तो ये सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद को यदि व्याकरण के तौर पर तोड़ा जाए, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो सतघन, चित घन और आनंद घन, ये तीन रूप हैं प्रभु के। तो भक्त ने कहा कि ये सतघन क्या है? तो सतघन कहते हैं सत्य को, सत्य। तो भैया प्रश्न ये उठता है कि सत्य कौन है? आप कथा का रसपान कर रहे हो, हम कथा कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? अरे कुछ तो बोलो, क्या ये सत्य है? हाँ सत्य तो है। आप कथा का रसपान कर रहे हो, हम कथा कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन कब तक? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद आप कहां और हम कहां? हम भी सत्य तो दिख रहे हैं। कभी हम बड़े नन्हे से हुआ करते थे, छोटे से हुआ करते थे, माता गोदी में खिलाया करती थी, उछालती थी। कुछ वर्षों पूर्व एक दिन माँ ने ही कहा, बेटा अब तो तुम बड़ो भारी है गोए, अब तुम होते उठे ना है, अब तो तू पैदल चल। तो इसका मतलब क्या है? हम बदल रहे हैं, और जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। हमारे ठाकुर जी हैं शाश्वत सत्य, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण क्षण वो एक ही स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। और सत्य का मतलब होता है अनादि, जिसका कोई अंत ना हो। सृष्टि की रचना से पूर्व भी वही थे, सृष्टि की रचना के मध्य में भी वही हैं, और सृष्टि के अंत में भी केवल कृष्ण बचते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्य है, शाश्वत सत्य है। बाकी हम सत्य तो दिखते हैं लेकिन सत्य ही नहीं। हम निरंतर बदल रहे हैं। कभी इतने से हुआ करते थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, और इतने होते होते फिर निकल भी गए। गोविंदाय नमो नमः। चित
चित कहते हैं प्रकाश को। आप 10 महापुरुषों को 10 कमरे में बैठा दीजिएगा अलग अलग, और फिर उसमें जो बल्ब है ना, जो आपने बिजली का बल्ब लगाया है, वो भी अलग अलग लगा दीजिएगा। किसी में लाल कलर का, किसी में पीला, लाल, बैंगनी, नीला, काला, अनेकों प्रकार के बल्ब लगा दो। और फिर कुछ क्षण बाद उनको बाहर निकालो और फिर पूछो कि भैया तुम्हारा बल्ब कैसा था? तो वो कहते हैं कि जी मेरा तो लाल था, एक कहेगा काला था, एक कहेगा पीला था, एक कहेगा बैंगनी था। तो इससे कुछ समझे? प्रकाश का रूप तो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने तो केवल और केवल उस बल्ब की कोटिंग को देखा। अब इस बात को अपने जीवन में भी उतारिएगा। हम हैं, आप हो, ये अनेकों प्रकार के जो जीव हैं, वो क्या है? बल्ब की कोटिंग है। भैया ये तो बड़ो गोरो है, ये तो कालो है रिंदो, या को विवाह मत करो। अरे हमारी छोरी तो दूध सी, और ये लाला तो कारो, जोड़ी मिलेगी ना। तो जो हमारे अंदर प्रकाश रूपी कृष्ण बैठा है, वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। इस बल्ब की कोटि के गुणों को हम अपने हृदय में लगाए बैठे हैं कि वो तो बड़ा गोरा है, बड़ा तेज भागता है। तो प्यारे, हम सब के अंदर वो कृष्ण बैठा है, तो सबसे प्रेम करो। अब दूसरा रूप पता चला कि वो सबके अंदर है। और तुलसीदास बाबा कहा करते हैं अपनी एक चौपाई में, हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे भैया, अब जो मैं आनंद की बात करने जा रहा हूं, जो प्रभु का तीसरा लक्षण है, जो तीसरा रूप है, वो है आनंद। आनंद तुम्हें संसार में मिलने वाला नहीं है, ये तो तुलसीदास बाबा ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कह दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस आनंद के भंडार, आनंद का समुद्र जो है श्री कृष्ण, उसके अंश हैं, और उससे हम बिछड़ गए। और जब तक बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपनी मंजिल पे ना पहुंचे, अपने घर ना पहुंचे, तो उसे आनंद कैसे? आनंद तो हमारे अंदर विराजमान है। जब हम अपने मन की वृत्तियों को अंदर जाके मंथन करें और अपने आप से हर रोज प्रश्न करें कि तू कौन है, तेरी मंजिल कहाँ है, तू कहाँ से आयो है, काहे नहीं आयो है, कहाँ काम है तो? अब तुम्हारे अंदर मंथन चल रहा है
और जब मंथन चलेगा तो वो प्रकट होगा। जैसे दूध के अंदर ही घी होता है, जैसे दूध के अंदर घी होता है लेकिन दिखता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। पहले दूध को जमाना पड़ता है और जमाने के बाद में फिर वो दही बनता है और दही को फिर मथना पड़ता है और मथ के फिर वो छाछ बनता है, छाछ में से मक्खन आता है, तब प्रकट होता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर मंथन करना होता है, अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को, तब जाके वो कृष्ण प्रकट होता है। और यदि वो एक बार प्रकट हो गया, एक बार आपने उस आनंद का दर्शन पा लिया, तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो आनंद जाने वाला नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अच्छा, अब सबके मन में ऐसा भाव आ रहा होगा कि आनंद तो इन्होंने अलग बताया, तो ये फिर सुख क्या है? अब अब आप सुख का भी सुनिएगा। सुख केवल और केवल भ्रम है, भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में एक बार चला जाए और दलदल में जाने के बाद वो जितना हाथ पैर पटकेगा, जितना हाथ पैर चलाएगा, वो उतना ही अंदर चला जाएगा, ये बात निश्चित है। ऐसे ही ये सुख है। सुख क्या है? भौतिक है। हमारे अंदर जब तक कामनाओं का कीड़ा काट रहा है, तब तक हमें सुख नहीं होता। सुख क्षणिक है, दिख तो रहा है लेकिन है वो दुख। जैसे किसी व्यक्ति को कोई मंजिल पानी है, मान के चलो कि आईपीएस बनना है। अब वो आईपीएस बनने के लिए बहुत परिश्रम करता है, रात ना तो रात देखता है ना दिन देखता है, वो केवल और केवल अपनी मंजिल को देखता है। एक दिन उसका परिश्रम, उसका उद्यम सफल हो जाता है और सफल होने के बाद जब वो उस पोस्ट पर पहुंचता है, तब वो अपनी वर्दी, अपना रुतबा देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसे उसी पोस्ट से दुख मिलने लगता है, परेशान हो जाए। अरे भैया, ना तो खाएबे को समय, ना पीबे को समय, ना लौटबे को समय। अरे जीवन नरक बन गो, मैं तो यार छोड़ंगो। मैं तो भैया गांव में कोई जीवन देखेंगे, अपना सादा सादा सा जीवन जींगो। ऐसा विचार होता है। जब तक हमने उस वस्तु को पाया नहीं, तब तक ही सुख है। और जैसे ही वो वस्तु तुम्हारे हाथ में आई, तो कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घंटा, कुछ महीना, कुछ साल तक ही वो आपको खुशी देती है। उसके बाद में आपको दुख प्राप्त होता है। तो सुख तो केवल भ्रम है, केवल भ्रम। और इस संसार में यदि कोई आकर सुख की कामना करता है, तो भैया निराधार गलत रूट पर चल रहे हो, है ना। ये संसार का नाम दुखालय है, यहाँ तो दुख प्राप्त होता है। और आनंद कब प्राप्त होता है? जब हम अपने बिछड़े हुए सनम से मिलते हैं, वो कृष्ण से मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।